जोशीमठ भूधसाव मामले की सुनवाई फिलहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट में ही होगी। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने दिया निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सभी याचिकाओं पर जारी रहेगा यह आदेश। लेखपाल और पटवारी परीक्षा में धांधली की जांच एसटीएफ से लेकर एसआईटी को सौंपने का कांग्रेस ने किया विरोध। सरकार की मंशा पर खड़े किए सवाल। कहा हाईकोर्ट भी एसटीएफ की जांच से संतुष्ट है तो फिर सरकार ने एसआईटी को क्यों सौंपी जांच। पटवारी परीक्षा लीक की जांच एसआईटी को देने पर पुलिस विभाग ने दी सफाई। मामले को दबाने के आरोपों को किया खारिज। कहा एसआईटी के गठन के बाद जांच होगी और बेहतर। हल्द्वानी में महिला पुलिसकर्मी ने पति के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। मारपीट का लगाया आरोप। केस दर्ज करके पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड पुलिस विभाग ने 20 दरोगा को किया निलंबित। धांधली के दरोगा भर्ती परीक्षा पास करने का है आरोप। 2015-16 में आयोजित हुई थी दरोगा की परीक्षा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले पर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपनी बात रखें। सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट मामले को सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट पहले से इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता को वहीं अपनी बात रखनी चाहिए। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने जमीन धंसने से प्रभावित हो रहे जोशीमठ के लोगों को पुनर्वास और उनकी संपत्ति का बीमा कराए जाने की मांग की थी। शंकराचार्य की याचिका में पूरे मामले को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग की गई थी। साथ ही उन्होंने तपोवन विष्णुगढ़ बिजली परियोजना पर रोक की मांग भी की थी। इन याचिकाओं में की गई मांग पर अब कहा गया है कि इस पूरे मामले को उत्तराखंड हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर 12 जनवरी को पास किया है जिसमें उन्होंने सभी निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। तो इसलिए आप लोगों को भी जब उत्तराखंड हाई कोर्ट देख रहा है तो उसमें ही एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए। हम लोगों की ओर से ये कहा गया कि उसमें रिलीफ वर्क के लिए कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए रिलीफ का पोर्शन जो है वो आर्टिकल 21 में पड़ता है, आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, आप एक सब्सटेंटिव पिटीशन हम लिबर्टी देते हैं कि वहीं फाइल करिए और रिलीफ वर्क के लिए भी अगर चाहें तो जो पिटीशन पेंडिंग है उसमें भी आप इंटरवीन कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और भी मैटर्स इसी तरह के पेंडिंग हैं जिसमें कि अपना एनटीपीसी प्रोजेक्ट एंड अदर प्रोजेक्ट्स जो है उसमें डिस्प्यूट में हैं। तो हमारा ये था कि चूंकि ये नई त्रस्ती है, वो जो कोर्ट कह रहे हैं कि आप उसमें जाओ 21 की पिटीशन में, दैट वाज रिलेटेड टू ग्लेशियर फॉलिंग, जो ग्लेशियर गिरा था उसकी पिटीशन पेंडिंग है हाई कोर्ट में और उसमें एक इंटरिम ऑर्डर हुआ है। उसी ऑर्डर को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि उस ऑर्डर में ये हुआ है कि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को कोर्ट ने स्टॉप कर दिया है इन द मीन टाइम, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा है। और हमारी पिटीशन में वो केवल प्रोजेक्ट नहीं था, हमारी पिटीशन में लोगों का जो वायलेशन हो रहा है, उनके घर उजड़ रहे हैं, उनको खाने की रहने की सारी दिक्कतें वो सब इंक्लूड थी। हमने हाई लेवल कमेटी की मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट में ये सब रेज करिए। और उधर सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने रविवार को जोशीमठ नगर क्षेत्र में पहुंचकर औली, रोपवे, मनोहर बाग, शंकराचार्य मठ, जेपी कॉलोनी आदि भू धसाव प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ भूवैज्ञानिक अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सचिव आपदा प्रबंधन ने औली, रोपवे और शंकराचार्य मठ के निकट के क्षेत्र तथा घरों में पड़ी दरारों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मकानों में पड़ी दरारों तथा भू धसाव के पैटर्न, रूट की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने औली रोपवे के टावर पर दरारों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। डॉक्टर सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों
को दरारों के पैटर्न और बढ़ोतरी की निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए कहा है। देखने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं कोई पैटर्न तो इमर्ज नहीं हो रहा है और कितनी बढ़ोतरी हुई है। बता रहे हैं कि 2 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है कई जगहों। जैसे मठ है, यहाँ पर भी कुछ क्रैक्स पहले 3 महीने पहले क्रैक्स थे, उन्होंने इसको सीमेंट से काइंड ऑफ फिल कर दिया था और वो क्रैक्स फिर से डेवलप हो गए, तो उस पर नज़र बनाए हुए हैं। देखिए, मैं तो शुक्रिया करूँगा कि ऐसा कोई आकस्मिक आपदा नहीं आई। हमारे भाई बंधु माता और बहनें सुरक्षित हैं, इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया करूँगा। बाकी ये जो चीज़ें हो रही है, ये पूरा प्रदेश हम एक दूसरे के साथ हैं और सब मिलकर इसको हम लोग टाइड ओवर कर लेंगे, इस पर से निकलेंगे। और उधर ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने जोशीमठ पहुंचते ही सबसे पहले ज्योतिष पीठ के आद्य जगत गुरु तोटकाचार्य ने महाराज के दर्शन कर स्थानीय लोगों से आपदा से संबंधित राहत कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद शंकराचार्य ने महाराज ने देर रात नगर के विभिन्न राहत शिविर में प्रभावित से मिलकर जानकारी ली। नगर पालिका परिषद के राहत शिविर में पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावितों को मिल रही सुविधा के बारे में जानकारी ली। शिविर में रह रहे प्रभावितों ने शंकराचार्य को बताया कि वो लोग अविलंब पुनर्वास और वन टाइम सेटलमेंट चाहते हैं। उधर राज्य सरकार का एक फैसला विवादों में आ गया है। लेखपाल और पटवारी परीक्षा में धांधली के खुलासे के बाद सरकार ने पूरी जांच एसटीएफ से हटाकर एसआईटी को दे दी, जिस पर विपक्ष पार्टी कांग्रेस अब हमलावर होती नजर आ रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने एसटीएफ से जांच को हटाकर एसआईटी को सौंपने पर अब सवाल खड़े किए हैं। गरिमा दसौनी का आरोप है कि जब भी परीक्षा में धांधली के मामले सामने आए तो कांग्रेस द्वारा सीबीआई जांच की मांग की गई, लेकिन राज्य सरकार हमेशा ही यह कहती रही है कि एसटीएफ बेहतर तरीके से मामले की जांच कर रही है और हाईकोर्ट भी एसटीएफ की जांच से संतुष्ट है। तो फिर अब ऐसा क्या हुआ, एसटीएफ के पास से इन सभी जांचों को हटाकर एसआईटी को सौंप दिया गया। तो लोक सेवा आयोग स्तर से पटवारी परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी को देने पर पुलिस मुख्यालय ने सफाई देते हुए सभी आरोपों को खारिज किया। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक एसआईटी बनाकर इस पूरे मामले को हल्का किया जा रहा है या दबाया जा रहा है तो महज अफवाह है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक सोशल मीडिया में कुछ लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि मामले में एसटीएफ को हटाकर एसआईटी बनाकर मामले को कमजोर किया जा रहा है, जबकि एडीजी कानून व्यवस्था पहले ही कह चुके हैं कि ऐसी बातें बेबुनियाद हैं और यदि किसी व्यक्ति के पास और अधिक इस मामले में पुख्ता प्रमाण है तो वह भी एसआईटी के समक्ष या पुलिस मुख्यालय में आकर भी अपनी शिकायत कर सकता है, लेकिन शिकायत वास्तविक होनी चाहिए। किसी के प्रति द्वेष भावना से कोई झूठी शिकायत नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी पेपर लीक मामले के बाद छात्रों द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों के विरोध को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। छात्रों ने 22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड और 28 से 31 जनवरी तक होने वाली परीक्षा के पेपर जांच करने के बाद परीक्षा कराए जाने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि पटवारी का पेपर लीक होने के बाद छात्रों में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के विरुद्ध अविश्वास पनप रहा है। आने वाली परीक्षाओं में भी कहीं धांधली तो नहीं हो रही है। इसको देखते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 22 तारीख को होने वाले फॉरेस्ट गार्ड और 28 से 31 तक होने वाली परीक्षा के पेपर की जांच कराकर ही परीक्षा कराई जाए। हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह का कहना है कि छात्रों के विरोध को देखते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। छात्रों द्वारा सचिव को ज्ञापन दिया गया है। छात्रों की मांग है कि आने वाले परीक्षा के पेपर के जांच की जाए, उसके बाद ही पेपर को कराया जाए।
2015-16 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्तियां परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने कड़ा कदम उठाते हुए 20 दरोगाओं को निलंबित कर दिया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने सभी पुलिस कप्तानों को 20 दरोगा की सूची भेजकर तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है। ऐसा है ना, इस पे विजिलेंस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। तो विजिलेंस की तरफ से जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन में जिसको भी अपना संदिग्ध पाया जा रहा है, करीब 20 लोग हैं, उनको प्रमा फेसिया इन्वेस्टिगेशन में जो आने का तथ्य तो रखते हुए डीजी साहब ने ये निर्देश दिए हुए कि इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक निलंबित किया जाए। उधर बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी पंडाल लगाकर लोगों को संबोधित किया। बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर जमकर प्रहार किए। बीजेपी की ओर से सांसद अजय टमटा, विधायक सुरेश गड़िया ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जबकि कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, विधायक हरीश धामी, पूर्व विधायक रणजीत रावत, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, जिलाध्यक्ष भगत आदि ने केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया। ये ऐतिहासिक पर्व पूरे देश भर के अंदर मनाया जाता है और विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर मनाया जाता है। और बागेश्वर की बागनाथ की इस पवित्र भूमि पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है कि जिस प्रकार से गोरों को और अंग्रेजों को भगाने के लिए कुली बेगार के बहियों को जलाने का इस बागनाथ के पवित्र धाम में 1921 के अंदर आज ही के दिन हमारे इस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने गोरों को भगाने के लिए संकल्प लिया था और उस संकल्प के साथ ही हमारे देश को आज़ादी की प्राप्ति हुई। देखिए, हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है बाबा बागनाथ की धरती पे ये आज उत्तरायणी का हम लोग जो त्यौहार मनाते हैं। उसके अलावा ये आज के दिन यहाँ कुली बेगार जो शुरुआत की गई थी उसका भी यहीं से आगाज हुआ था, तो उस वजह से भी इसका अपना महत्व है। सांस्कृतिक महत्व इसका है, धार्मिक महत्व इसका है, ऐतिहासिक महत्व इस मेले का है और सनातन धर्म की बहुत बड़ी आस्था इस मेले पे और इस बागनाथ बाबा पे है। आज हजारों की संख्या में लोग आके यहाँ मुंडन करवाते हैं, जनेऊ कराते हैं, यहाँ बाबा के दर्शन भी कराते हैं। आज गुप्तिया का त्यौहार भी लोग मनाते हैं, तो इसका सरयू के इस पावन तट का जो है अपना एक बहुत ही विशेष महत्व है। और उधर एक बार फिर हल्द्वानी पुलिस चर्चाओं में है। इस बार महिला सिपाही ने अपने पति के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद समूचे पुलिस प्रशासन में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इससे पहले भी कई मामले आए हैं, लेकिन यह पहली बार है जब एक महिला सिपाही ने अपने पुलिस कांस्टेबल पति पर आरोप लगाया है। दोनों ही उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत हैं। जानकारी के अनुसार हल्द्वानी कोतवाली में तैनात महिला सिपाही ने अपने पुलिस कांस्टेबल पति के खिलाफ काठ गोदाम थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से लगातार उसका पति उसके साथ मारपीट कर रहा है। महिला सिपाही के 2 बच्चे भी हैं। महिला सिपाही का कहना है कि वर्ष 2021 में उसके पुलिस कांस्टेबल पति ने जहर देकर उसे और उसके बच्चों को मारने की कोशिश की, जिसके चलते वह पैरालिसिस की शिकार हो गई थी। पति और सास लगातार उसके साथ मारपीट करते रहते हैं। पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिली थी। महिला सिपाही की तहरीर के आधार पर पति पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें संशोधन कर दूं, काठगोदाम थाने में मुकदमा कायम हुआ है और इनका सरकारी आवास काठगोदाम थाना क्षेत्र में ही है। तो महिला कांस्टेबल जो कि हल्द्वानी कोतवाली में तैनात है, उसका आरोप है कि उसका हस्बैंड सुरेंद्र जो कि बनपुलपुरा थाने में है और 1 तारीख से लगातार उसकी मां और वो उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। इस संबंध में हल्द्वानी काठगोदाम थाने में मुकदमा पंजीकृत है। विवेचना की जाएगी, जो तथ्य होंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात काशीपुर की करेंगे। काशीपुर में पुलिस और एसओजी टीम ने 4 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 24 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं घटना में इस्तेमाल किए गए बिना नंबर की 2 बाइक भी बरामद की गई हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। सीओ वंदना वर्मा ने खुलासा करते हुए कहा कि मोहल्ला पक्का कोट निवासी नावेद की तहरीर पर मोबाइल लूट का केस दर्ज किया गया था। वहीं मोबाइल झपट्टा मारी के 2 मुकदमे
ITI थाने में दर्ज किए गए थे। गैंग के सक्रिय होने पर अपराध को गंभीरता से लेते हुए SSP के आदेश पर टीम का गठन किया गया। कोतवाली प्रभारी मनोज रतूड़ी के नेतृत्व में पुलिस और SOG की टीम ने करीब 90 से 100 CCTV कैमरे खंगाले। इस दौरान नया ढेला पुल के पास 2 बाइक पर सवार 4 लोगों को CCTV फुटेज के आधार पर उन्हें रोका गया, तलाशी ली गई। उनके कब्जे से लूटे हुए 2 मोबाइल फोन भी इस दौरान बरामद किए गए। उधर बाजपुर चीनी मिल में गन्ने के भुगतान को लेकर किसानों ने चीनी मिल के CCO का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने जल्द ही भुगतान नहीं किए जाने पर मिल को बंद करने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि बाजपुर चीनी मिल द्वारा चीनी मिल को गन्ना देने वाले किसानों को भुगतान नहीं किया गया है, जिससे आक्रोशित होकर बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने मिल के गेट को बंद कर दिया गया। वहीं चीनी मिल के GM हरवीर सिंह ने 11 जनवरी तक भुगतान कराने का किसानों को आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होने पर भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह संधू के नेतृत्व में किसान चीनी मिल पर इकट्ठा हुए, जहां किसानों ने चीनी मिल के CCO राजीव कुमार का घेराव किया। इस दौरान किसान यूनियन के नेता ने कहा कि गन्ने का भुगतान नहीं होने से किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही गन्ने का भुगतान नहीं किया गया तो किसान चीनी मिल को बंद करने का काम करेंगे। उधर देहरादून स्थित पुलिस लाइन में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य में संचालित महिला थानों की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता के संबंध में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई जिनसे महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा देखने को मिल सकता है। बढ़ते महिला अपराधों को भी कैसे घटाया जाए, इस संदर्भ में भी चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी सेमिनार में शिरकत की। इस दौरान अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि महिलाओं को और भी सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देहरादून में बिल लाओ इनाम पाओ के तहत दूसरा लकी ड्रॉ निकला है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। पहले चरण में 6058 से ज्यादा बिल प्राप्त किए गए थे। दूसरे चरण में 9158 बिल अपलोड किए गए। लकी ड्रॉ में 500 स्मार्टफोन, 500 स्मार्ट वॉच, 500 एयरपोर्ट्स उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे। उधर बागेश्वर में आयोजित किए गए उत्तरायणी कौतिक को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बाबा बागनाथ मंदिर में हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूलों की वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा देखकर सभी श्रद्धालु इस दौरान खुश हो गए। उत्तरायणी मेला 2023 को भव्य बनाने के लिए बागेश्वर में मुख्य आकर्षण का केंद्र हेलीकॉप्टर बना हुआ है। इस साल नगर पालिका बागेश्वर द्वारा बागेश्वर भ्रमण के लिए भी इसे किराए पर उपलब्ध कराया गया है। उधर एसिड अटैक पीड़िता कविता बिष्ट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। एसिड अटैक में आंखों की रोशनी खो चुकी कविता बिष्ट ने कई महिलाओं को उम्मीद की किरण दिखाई है, जिसकी बदौलत आज वो महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ ही स्वावलंबन की ओर अपने कदम बढ़ा रही हैं। गिरकर उठने का नाम कविता बिष्ट कहना सही ही रहेगा। आज हम ऐसी महिला की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं जो एसिड अटैक का शिकार होकर आज समाज में अपनी अलग पहचान बना रही है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।